जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था 7th लॉर्ड इन 12th हाउसेज। ठीक है, सप्तमेश जो है 12 भाव में जाएगा तो क्या फल देगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 8th लॉर्ड इन 12 हाउसेज। 8वें भाव का स्वामी अगर 12 भाव में जाएगा तो कैसा फल देगा। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम 8वें भाव की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो वृश्चिक राशि जो है कालपुरुष की कुंडली में, उसके जो कारक तत्व है लगभग वही चीजें 8वें भाव के लिए होती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि 8वें भाव में आती है। ठीक है, 8वां भाव क्या होता है आपका, रिसर्च का है, ओकल्ट का है, LIC का है, ठीक है, और माइनिंग का है, आयुर्वेद का है, ज्योतिष का है। ठीक है, इस टाइप की चीजें। उसमें क्या है, सडन मृत्यु का भाव है। ठीक है, 8वां भाव जो है आपके ससुराल पक्ष को भी दिखाता है, कमीशन का है। ठीक है, उसके बाद और अगर आप चीजें और ज्यादा वो करेंगे तो जो डिजीज है उसका है, एक्सीडेंट का है। ठीक है, और क्या है, 3rd हाउस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद 8th हाउस, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम पड़ता है। ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में हमने जब जेमिनी साइन किया था, मिथुन राशि करवाई थी, तो बताया था कि क्यूरियोसिटी की स्टार्टिंग है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इनोवेशन है। तो जो रिसर्च माइंडेड पीपल होते हैं उनके लिए नो डाउट पहले 8th हाउस देखना जरूरी है, लेकिन 3rd हाउस के साथ भी कुछ कनेक्शन बन जाता है तो और ज़्यादा चीज़ें प्रोमिनेंट हो जाती है। 3rd हाउस भी इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, किसी का 8th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में चला जाता है तो वो रिसर्च लाइन में, ठीक है, इसमें साइंस में, स्पिरिचुअलिटी में, ये सारी चीज़ें इनमें इंटरेस्ट हो जाता है, क्यूरियस हो जाता है। ठीक है, कि आफ्टर डेथ क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो जाता है। इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए तो ज़्यादा इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ग्रह जब 6, 8, 12 में जाएगा तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी कैरी जरूर करेगा और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं अब 8th लॉर्ड इन द 1st हाउस। बाकी 8th लॉर्ड के अंदर आपको पता है कि 8th हाउस के अंदर डेथ है। ठीक है, डार्क एनर्जी भी है, हालांकि 11th हाउस के अंदर भी है, लेकिन 8th हाउस के अंदर भी डार्क एनर्जी है। तो राहु का इन्फ्लुएंस जब होता है तो आपको पता है कि ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत वगैरह दिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो माइन वगैरह, ठीक है, जो खाने होती है ना, जैसे हीरे की खान, कोयले खान, इस टाइप की जो चीज़ें, माइनिंग वगैरह, इससे भी आपका 8th हाउस क्या होता है, कनेक्टेड होता है। उसके बाद मोक्ष त्रिकोण का ये दूसरा भाव है। आपको पता है ना 4, 8, 12 जो होते हैं मोक्ष त्रिकोण के वो होते हैं। तो 8th हाउस में अगर आपके बहुत ज़्यादा प्लैनेट है, 2, 3, 4 प्लैनेट है, तो आपको जो प्रसिद्धि मिलेगी ना वो आपको डेथ के बाद मिलेगी। अगर 5th लॉर्ड 8th में चला जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा इंसान मरने के बाद ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। आपने एल्बर्ट आइंस्टीन को देखा होगा, उसके 8th हाउस में क्या है, मंगल और राहु एक्सोल्टेड है। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन देखना 8th हाउस में क्या मंगल और राहु है, मंगल एक्सोल्टेड है। उसके बाद ओशो का चार्ट देखेंगे तो उसके 8th हाउस में बहुत सारे 4-5 प्लैनेट है। तो इसलिए क्या था कि इतनी गहराई में चीज़ों की जा पाई, क्योंकि रिसर्च का है, ओकल्ट का है, साइंटिफिक अप्रोच का, लॉजिकल अप्रोच का है। ठीक है, तो अब देखिए 8th लॉर्ड जहां पे भी जाएगा ना, डर या भय लेके जाएगा। मान लिया 8th लॉर्ड आपका 9th हाउस में गया तो आपको पिता से भय, टीचर से भय, 4th में गया तो माता से भय। बाकी आपको पता है कि कौन सा भाव जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे भय देगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो बाकी चीजें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आपको पता है 8th हाउस हमारे इम्यूनिटी का है, हमारे दुख दर्द पीड़ा का है, उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो अगर लग्नेश 8th हाउस में चला जाए तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। या 8th लॉर्ड लग्न में चला जाए तो भी इसी तरीके से कुछ चीज़ें ब्लेंड होती हैं। अब देखिए 8th हाउस का कारक होता है शनि। आपको पता है दुख दर्द पीड़ा भय सडन ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वो फिर चार्ट बताएगा। एकदम से बड़ा दुख आ जाएगा, एकदम से बड़ा सुख आ जाएगा, वो भी 8th हाउस पे डिपेंड करता है, चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, आगे देखिए, वो डिपेंड करता है आपकी चार्ट एनालिसिस के ऊपर कि 8th लॉर्ड जहां पे जाएगा फिर उसका डिस्पोजिटर कहां गया। ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो आप सिर्फ ये मत समझना कि 8th लॉर्ड लगन में गया तो ये फल होगा, 8th लॉर्ड सेकंड में गया तो ये फल होगा। इस टाइप की चीजें आप कंप्लीट उसके लिए नहीं जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद देखिए आपको 8th हाउस आपको पता पुश्तैनी जमीन का है, ठीक है। आपको परंपरागत आपके दादा परदादा की जमीन का है, ससुराल पक्ष का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8th लॉर्ड इन लगना, ठीक है। फर्स्ट हाउस में 8th लॉर्ड लगन में, ठीक है। बाकी देखिए वही बात रिपीट होंगी, मैं हालांकि कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा चीज़ें रिपीट ना करूँ, पर ये प्लेनेट पे भी डिपेंड करेगी कौन सा प्लेनेट 8th लॉर्ड होके उसमें जा रहा है, ठीक है, भाव में जा रहा है। तो मान के चलिए अगर 8th लॉर्ड जुपिटर है और वो लगन में बैठा है, अब जुपिटर के अपने कारक तत्व हैं, और एक दूसरा कोई इंसान है जिसका शनि 8th लॉर्ड है और वो लगन में जाके बैठा है, तो क्या हो जाएगी, सरफेस लेवल पे चीजें सेम रहेंगी, लेकिन बाद में चीजें बदल जाएंगी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द प्लेनेट। शुभ ग्रह जाएगा तो अपनी शुभता नहीं छोड़ेगा, अशुभ ग्रह जाएगा तो अपनी अशुभता नहीं छोड़ेगा, ठीक है। नो डाउट इंसान बहुत ज्यादा क्यूरियस होगा, ठीक है, रिसर्च माइंडेड होगा, उसके पास ज्ञान होगा, हिडन चीजें उसको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। जो मूवीज होंगी वो भी सीक्रेट एजेंट टाइप की मूवी होंगी। आपको पता है 8th हाउस जो है सीक्रेट चीजों का भी है ना। वृश्चिक राशि है, बिच्छू चुपके रहता है, अंधेरे रहता है, नीचे नीचे काम करना, अंधेरे में काम करना, ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए इंसान की पर्सनैलिटी में कुछ छुपा हुआ हो सकता है, या अपने सारे राज ना बताए छुपा के रखे। तो 8th लॉर्ड लगन में गया है तो क्या होगा, रोग भय पीड़ा ये सारी चीजें भी व्यक्ति को देगा, उसको बहुत ज्यादा डर लगेगा, ठीक है। किन चीजों से डर लगेगा, बीमारी से, ठीक है, मरने से, क्योंकि डेथ का साइन है ना 8th, ठीक है। तो वैसे तो देखिए डर सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि ज्यादा कोशिश रहती है, अगर ये काम करूंगा नहीं भाई रिस्क नहीं लेने का, कोई चीज आ रही है तो एक्सपायरी डेट के आसपास है, मैं तो नहीं खाऊंगा, क्या पता मैं मर जाऊँ या कुछ हो, मुझे ज्यादा बीमारी हो जाए, इस तरीके से, ठीक है। सपने भी आते हैं तो डेथ से रिलेटेड सपने आते हैं। बचपन में ऐसे इंसान दुख दर्द पीड़ा में व्यतीत होता है, ठीक है, बचपन ऐसे इंसान का, क्योंकि 8th लॉर्ड लगन में गया तो पहले कुछ साल जो होंगे ना, ठीक है, स्टार्टिंग के वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होंगे। बाकी फिर डिपेंड करता है प्लेनेट कौन सा गया। मान लिया अगर शनि चला गया तो शनि तो वैसे ही संघर्ष का कारक है, तो बहुत ज्यादा संघर्ष दे देगा जब तक वो बचपन में, ठीक है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे चीजें होंगी। अगर सॉफ्ट प्लेनेट होगा जुपिटर शुक्र वीनस मतलब, तो ये कुछ ना कुछ बचाव कर लेते हैं। आदमी बहुत ज्यादा ज्ञानी हो सकता है, ठीक है, ऐसा इंसान चुप रहकर सुनने वाला होगा, अपने सीक्रेट को, अपने ज्ञान को गुप्त रखेगा, अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखेगा कि कितना ज्ञान है, दूसरों के सामने पागल सा बन के रहेगा कि इसको तो कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, क्यों ऐसा क्यों क्यों बोला मैंने, क्योंकि लगन हमारी आइडेंटिटी है, उसमें 8th लॉर्ड गया तो 8th लॉर्ड की एनर्जी है, तो सीक्रेसी लेके गया वो, ठीक है। ऐसा इंसान अपने सेहत पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा 8th लॉर्ड लगन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि दुख दर्द पीड़ा का इन सब चीजों का है, तो ऐसे व्यक्ति क्या करेगा, अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान देगा ही नहीं। अगर सेहत पे ज्यादा ध्यान दे ले तो फिर उसको बीमारियां नहीं होंगी इतनी, ठीक है। माइंस में काम करने वाला हो सकता है ऐसा इंसान, फिर वही है एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो लगन से जो भी प्लेनेट आपका जुड़ेगा या लगनेश जहां पर भी जाएगा तो जिस हाउस से जाएगा वो सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है, सरफेस लेवल पे, लेकिन ये चीजें हो जाती हैं। कई बार कहते हैं कि आपको चाहते ना चाहते भी वो कर्म करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो आपको योग देखना पड़ेगा। अगर 8th लॉर्ड लगन में जाए तो यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे 8th लॉर्ड के 50-50 होंगे, बाकी लगन लॉर्ड भी बताएगा कि आपको क्या है। मान लिया एक्सचेंज हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मैनिफेस्ट हो जाता है। फिर ये लगन लॉर्ड मान लिया 8th में चला जाए, 8th लॉर्ड लगन में चला जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास और कोई चारा बचेगा ही नहीं। वो जाएगा कहाँ पे, फिर वो रिसर्च में, ओकल्ट में, इन चीजों में ही जाएगा, ठीक है। और 8th लॉर्ड क्योंकि कुछ नेगेटिव एनर्जी कैरी करता है तो नेगेटिव फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 8th जो साइन है वो क्या, मंगल और केतु का साइन है। वृश्चिक जो राशि है वो मंगल और केतु की इसके अंदर एनर्जी रहती है, तो वो सारी चीजें भी मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। कट देना, सर्जरी देना, एक्सीडेंट देना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट देना, डिटैचमेंट देना, ये सारी चीजें होंगी ही। तो बॉडी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता, ठीक है, बॉडी का सुख उसको महसूस नहीं होगा, ठीक है। बाकी उस बॉडी के सुख के लिए हमें लगने सारी चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। कई बार सुसाइड, अगर बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन आ जाता है ना, लगनेश भी मान लिया नीच का होकर चला जाए और वहां पे एफ्लिक्शन आ जाए लगन में या लगनेश के ऊपर, तो इंसान सुसाइडल थॉट से भी गिर सकता है, सुसाइड भी इंसान कर सकता है। वहां पे 8th लॉर्ड, 8th साइन, लगन और लगनेश, ये चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है।
इंसान सुसाइड कब करेगा? जब करेगा जब वो इस शरीर से छुटकारा पाना चाहता है, शरीर से डिटैच होना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए इतना बड़ा का स्टेप कोई आसानी से तो ले नहीं सकता, बहुत ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा में ऐसा इंसान स्टेप लेता है सुसाइड के लिए। उसके बाद देखिए 8th लॉर्ड लगन में जाए तो नो डाउट ऐसा इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है, मोक्ष त्रिकोण दूसरा भाव केतु की एनर्जी है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। और क्या हो सकता है? वही LIC का काम करने वाला हो सकता है, ठीक है। या फिर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, LIC का एजेंट बनना चाहता है, ये सारी चीज़ें भी होंगी। रिसर्च करना चाहता है, ओकल्ट जाना चाहता है, आयुर्वेद पढ़ना चाहता है, इस टाइप की चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अगर 8th लॉर्ड, ठीक है, लगन में चला जाए और लगनेश 2nd हाउस में चला जाए, 11th हाउस में चला जाए या 5th हाउस में चला जाए, तो ऐसे इंसान को एस्ट्रोलॉजी से बहुत फायदा होता है। देखिए अब मैंने 2nd हाउस क्यों बोला? 2nd हाउस पैसे का है, तो एस्ट्रोलॉजी करेगा, उससे पैसा कमा लेगा। 5th में चला जाए, 5th क्या आपके नेम फेम का है, एजुकेशन का भी है, ठीक है। तो वहां से चीजें करेक्ट हो जाएंगी, अच्छी नॉलेज हो जाएगी, उसकी नेम फेम अगर आदमी को मिलेगा तो पैसा आराम से कमा लेगा। 11th हाउस आपके गेन का, इच्छा पूर्ति का है, तो एस्ट्रोलॉजर बनेगा और वहां से उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। थोड़ा सा इस चीज किस तरीके से आप समझिए, तब पूरे डॉट्स कनेक्ट होंगे, चार्ट का पूरा कंप्लीट सर्किट बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा। अब देखिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। पहले क्या था, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब बिल्कुल ही इतनी सी नॉलेज होती है तो क्या होता है, हम सोचते हैं शादी 7th हाउस देख लिया, उसमें ग्रह बैठे ग्रह देख लिया उसकी, या फिर 7th लॉर्ड देख लिया, ठीक है। अब जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमें 4-5 भाव देखने पड़ते हैं, 4-5 ग्रह देखने पड़ते हैं, तो अरे फिर तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अब आप जब चीज़ों को समझ जाओगे कि भाई दूसरा भाव क्यों बोला, 11th हाउस क्यों बोला, तो फिर आप चीज़ें आप मतलब कनेक्ट कर पाएंगे। और एक बार जब समझ में आने लगती है चीज़ें तो फिर आसान भी हो जाती है, ठीक है। तो 8th लॉर्ड लगन में ठीक है, इम्यूनिटी पर ऐसे इंसान को काम करना चाहिए, इम्यूनिटी को वीक कर देगा, अपने डर पे काम करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या कर सकता है आदमी? मेडिटेशन कर सकता है, जिम ज्वाइन कर सकता है, जिससे उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी और उसको अंदर से जो डर है ना, थोड़ा सा आदमी जो पावरफुल होता है ना, तो भी क्या होता है कि डर निकल जाता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करने लगता है ऐसा इंसान, तो उसको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। छोटी चीज़ों को ज़्यादा ना बढ़ाए, मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए ताकि चीज़ों को एज इट इज देख सके, भाई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, तुम इसको ओवर थिंक करके इतनी ज़्यादा बड़ी बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जब बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं तो ऐसे इंसान को हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए, क्योंकि देखिए हिम्मत बहुत ज़्यादा खुशी भी तो हिम्मत और साहस की जरूरत ही नहीं है। जब इंसान परेशान होता है, दुख आता है, तब इंसान को ऐसी हिम्मत से काम लेना चाहिए, वरना वो खुद को ही सेल्फ ही हार्म कर सकता है और फिर गलती के बाद उसको बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस वाज 8th लॉर्ड इन द लग्न, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं 8th लॉर्ड इन 2nd हाउस। तो 2nd हाउस में, दूसरे भाव में क्या होगा? 2nd हाउस इज योर सोर्स ऑफ मनी, पैसा कहाँ से आएगा? तो अब देखिए दो चीजें हैं, 2nd लॉर्ड 8th में गया और 8th लॉर्ड 2nd में गया, थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आएगा? 2nd लॉर्ड 8th में गया तो भी चीज़ें क्या मैनिफेस्ट करेंगी कि पैसा आएगा रिसर्च से, ओकल्ट से, आयुर्वेद से, आपकी एस्ट्रोलॉजी से, ठीक है, कमीशन से, शेयर मार्केट से, इन सब चीज़ों से, ठीक है। हालांकि एक चीज़ मैं ऊपर भूल गया, 8th हाउस से आपका शेयर मार्केट भी दिखा था, सडन गेन सडन लॉस, ठीक है। वही फिर उसका कनेक्शन जो है ना, वो 5th और 11th हाउस से बन जाए तो और अच्छा, या 2nd और 11th हाउस से बन जाए तो और अच्छा होता है, ठीक है। तो 2nd लॉर्ड जब 8th में जाएगा तो क्या है, वो 2nd लॉर्ड 2nd हाउस की एनर्जी कैरी करके जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे क्या मैनिफेस्ट करती है कि आपका जो फैमिली मेंबर्स है, ठीक है, आपका जो राशि क्या करती है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। 8th हाउस की इन्वायरमेंट क्या है, रिसर्च ओकल्टी है। तो 2nd लॉर्ड गया तो आपका फैमिली मेंबर जो है ना, उसमें रिसर्चर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इस तरीके से चीजें मैनिफेस्ट करेगी, ठीक है। या आपका जो पैसा है, पैसा किससे आएगा, ठीक है, आपका पैसा किससे आएगा, इनसे आएगा, 8th हाउस की चीजों से। जब 8th लॉर्ड 2nd में गया तो वहां पे इन्वायरमेंट क्या है, 8th हाउस फूड का है, ठीक है। तो जब 8th लॉर्ड जब 2nd में जाएगा तो फूड को वो कर सकता है, ठीक है, बीमारियों का तो 8th का कारण है। तो देखो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, 2nd लॉर्ड जब 8th में जाएगा तो आपके फैमिली मेंबर्स ओकल्ट में हो सकते हैं,
ठीक है। एट्थ लॉर्ड जब सेकंड में जाएगा तो भी ये मैनिफेस्ट करेगा, लेकिन मेन चीज क्या करेगा, ये मेन चीज जातक के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए कि फिर वो पैसा कहां से कमाएगा। सेकंड लॉर्ड एट्थ में जो आपकी जितने भी कर सकते हो उस पे ऐसे ब्लेंड कर सकता है। वाणी का है तो वाणी में ब्रेक दे देगा, ठीक है, वाणी में ब्रेक दे देगा, आप अच्छे से शब्दों का चयन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जब एट्थ लॉर्ड उसमें जाएगा, ठीक है, तो आप बातें कैसी करेंगे, रिसर्च की, ओकल्ट की, इनकी करेंगे। तो लगभग चीजें सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। चलिए अब इंडिविजुअली देख लेते हैं करके, ठीक है। अगर एट्थ लॉर्ड सेकंड में जाता है तो क्या है, खुद से सेवंथ में गया, खुद से केंद्र में गया, काइंड ऑफ अच्छा प्लेसमेंट हम इसको मानेंगे, ठीक है। जब एट्थ लॉर्ड फर्स्ट में था तो क्या था, वो खुद से सिक्स्थ गया था। दोनों प्रॉब्लमेटिक होगी ना, दोनों चीजें। क्या कि भाई एक तो क्या है कि एट्थ हाउस की एनर्जी ऊपर से खुद से छठा चला गया तो भी इंसान के लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक है। और खुद से छठा चला गया तो अब देखिए एट्थ हाउस आपके ससुराल को दिखाता है, तो ससुराल वालों के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ससुराल को दिखाएगा, आप कैसे भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें ना भावत भावों के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप करते रह सकते हैं। अगर एट्थ लॉर्ड लगन में गया उतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है लिविंग सिग्निफिकेंस के हिसाब से, ठीक है, लिविंग सिग्निफिकेंट को हार्म करेगा। लेकिन देखिए आपको ये भी पता है कि मंगल और केतु की एनर्जी है, दोनों मेलेफिक प्लेनेट है। एट्थ लॉर्ड जहां पे जाएगा कुछ ना कुछ लिविंग सिग्निफिकेंस को जरूर हार्म करेगा। तो बाकी ये डिपेंड करता है कि कौन सी राशि है क्या, उसके अकॉर्डिंग भी हम देखा जाएगा, ठीक है। तो एट्थ लॉर्ड सेकंड में जाता है तो खुद से केंद्र में जाता है, हिडन चीजों से पैसा कमाता है, ठीक है, हिडन तरीके से पैसा कमाता है। एकदम से लॉटरी लग गई सडन का ना, LIC से FD वगैरह बहुत सारी होती है ऐसे इंसान के पास, ठीक है। पुश्तैनी जमीन से किराया बहुत आ सकता है, उसको यूटिलाइज करे, ठीक है। और एट्थ लॉर्ड सेकंड में जाता है तो क्या है कि जमीन अच्छी देता है। अगर सिचुएशन अच्छी है लॉर्ड की वहाँ पे सेकंड हाउस में, तो पुश्तैनी जमीन से बहुत पैसा आता है, या पुश्तैनी जमीन बहुत ज्यादा मिलती है, या पुश्तैनी जमीन बहुत बड़ी जमीन का मालिक हो सकता है। जरूरी नहीं हर किसी के पास हो, किसी की तरीके से मैनिफेस्ट हो जाएगी कि उसके परिवार में एस्ट्रोलॉजर होंगे, फैमिली में एस्ट्रोलॉजर होंगे, उसको जो एस्ट्रोलॉजी मिली है वो फैमिली के थ्रू मिली है, ये भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि सूर्य का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर जैसे पुश्तैनी तरीके से देखा जाए ना एस्ट्रोलॉजी वगैरह इन चीजों के लिए, ठीक है। तो ओकल्ट में साइंस रिसर्च इन सब से पैसा व्यक्ति जरूर कमाता है, ठीक है। क्यूरियस बहुत ज्यादा होता है। एट्थ और सेकंड हाउस में बेस्ट कॉम्बिनेशन है पैसे के लिए, ठीक है, लेकिन अगेन वही कि लिविंग सिग्निफिकेंस को जरूर हार्म करेगा, ठीक है। पैसे के लिए आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देगा इन सब चीजों से, रिसर्च से, ठीक है। बात आ गई समझ में। और देखिए डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर ये सब बनने का अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है एट्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस। पैसा भी कमा लेगा और एनर्जी भी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन परिवार में जब तक रहेगा खुश नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल केतु की एनर्जी है, तो परिवार में कलह है, परिवार से डिटैचमेंट, इस टाइप की चीजें जरूर आपको देखने को मिल सकती है। एट्थ हाउस काल पुरुष की कुंडली में जरूर ब्लेंड कीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट आपको 101% शो होंगे। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं एट्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस। हालांकि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके, थोड़ा सा टाइम मैं फिर से लेना चाहूंगा। अब ये भी डिपेंड करेगा कि एट्थ हाउस में कौन सी राशि है, उसको ब्लेंड करेंगे काल पुरुष की एट्थ हाउस की राशि के साथ। सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, उसको ब्लेंड करेंगे काल पुरुष की सेकंड राशि के साथ। इस तरीके से भी चीजें देखी जाएंगी तो आगे जाके, इसीलिए ऐसा नहीं है कि हलवा है भाई, ठीक है ये हाउस है, ये चीजें खाली हलवा है ना, थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए हम छोटे से छोटे सब्जेक्ट को भी, अगर आपको एक डी ग्रुप में भी लगना है ना, तो आपको 10th तक पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद आपको ये काम मिलता है कि ठीक है आप पानी का गिलास पकड़ा सकते हैं, फाइल इधर से उधर लेके जा सकते हो। तो यहाँ तो आप सबके भविष्य की बात कर रहे हो, और वो भी पहले प्रिडिक्ट करना, अच्छे से प्रिडिक्ट करना, जो कि अभी तक साइंस भी नहीं कर पाता। इतने हम मार्स से पहुंचे, हमने ये कर लिया वो कर लिया, पता नहीं कितने आकाश गंगाओं को देख लिया, लेकिन साइंस के पास भी अभी 2 मिनट बाद का भी प्रिडिक्शन नहीं है, 2 साल का भी नहीं है। ऐसा नहीं कि चलो एक मोटे तौर पे कर दे, नहीं है उनके पास, ठीक है। तो ये चीजें भी थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, लेकिन हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलता है। तो एट्थ लॉर्ड जब सेकंड में जाएगा तो परिवार से दूर करेगा, परिवार में बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली बीमारी दे सकता है। ऐसा होता है इंसान जो है आपके परिवार में बहुत लंबे समय से बीमार रहा हो, ठीक
ठीक है, लंबी बीमारी से कोई जूझ रहा होगा। 8th लॉर्ड जब भी सेकंड में जाएगा तो ऐसे इंसान के परिवार में डेथ ज़्यादा होती है, ठीक है, संघर्ष बहुत ज़्यादा मिलता है, परिवार का साथ इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पैसे के लिए पॉजिटिव है, लिविंग सिग्निफिकेंट के लिए ये नेगेटिव है, ठीक है। फेस पे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है क्योंकि आपका सेकंड हाउस फेस को दिखाता है, ठीक है। तो आपके फेस पे जो चोट लगना या कट लगना इस तरीके से हो जाएगा। मंगल और केतु के तो फेस हमेशा एंगर से भरा हुआ या डरा हुआ होगा, या ऐसा इंसान अपने परिवार में कंफर्टेबल फील नहीं करता, परिवार के लोगों से डरता है, ठीक है। कई बार आपने देखा किसी का दांत टूटा हुआ कटा हुआ हो सकता है, तो उसमें 8th लॉर्ड सेकंड में हो सकता है, ठीक है। अपने इमोशंस को हाइड करने वाला होगा ऐसा इंसान, परिवार के सामने भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाना, ये चीज़ भी क्या देता है 8th लॉर्ड इन सेकंड हाउस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 8th लॉर्ड इन थर्ड हाउस, ठीक है। तो क्या होगा, आपको पहले से ही मैं बता चुका हूं कि थर्ड हाउस अष्टम से अष्टम है, 8th से 8th है, तो वहां पे भी चीजें मैनिफेस्ट होंगी और इट इज वन ऑफ द गुड कॉम्बिनेशन रिसर्चर लाइन के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस के क्यूरियोसिटी की शुरुआत है, काम त्रिकोण की शुरुआत है, पराक्रम है उसमें वहां पे, और 8th से 8th पढ़ता है तो वह चीजें भी वहां पे मैनिफेस्ट होती है, स्किल है वहां पे, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई इंसान रिसर्च लाइन में जाना चाहता है, एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। थर्ड हाउस आपके डॉक्यूमेंट को भी प्रेजेंट करता है, बुध की राशि है, डाटा साइंस की राशि है, ठीक है, काम त्रिकोण का भाव है, ठीक है। 8th लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है तो दिस इज द ब्रिलियंट पोजीशन फॉर रिसर्च लाइन। बेसिकली यहाँ देखिए कहाँ पर यूज करेंगे हम इन सब चीज़ों को, जब कोई आदमी दो प्रोफेशन में कंफ्यूज है, ठीक है, कि मैं डॉक्टर बनूँ रिसर्च लाइन में जाऊँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिसर्च लाइन में कई टाइप की चीज़ें होती हैं। जैसे अगर आपका 8th लॉर्ड आपको दिख गया आपके चार्ट में 8th लॉर्ड लगन में है, तो लगन से 6th हाउस में बैठा है, ठीक है, लगन से 6th हाउस में बैठा है, विदाउट एनी डाउट आप बोल देंगे कि आप डॉक्टरी लाइन में जाओ, ठीक है। 8th लॉर्ड आपका लगन में है और लगनेश जो 6th हाउस में बैठा है, सॉरी मैं थोड़ा सा पहले बोला, लगनेश आपका 6th हाउस में बैठा है, तो आप बोल दीजिए नो डाउट आप डॉक्टरी लाइन में जाइए कि 6th हाउस दुख दर्द पीड़ा का, दूसरे के दुख से पैसा कमाएगा, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजी के लिए 6th हाउस इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं जितना 8th हाउस है, तो डॉक्टर के वैसे सूर्य की स्थिति भी देखनी चाहिए आपको, बाकी डॉक्टरी लाइन उसके लिए अच्छी है, ठीक है। अगर मान लिया आपका 8th लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है और जो लगनेश है वो भी थर्ड हाउस में बैठा है, तो आप बोल दीजिए कि रिसर्च लाइन आपके लिए अच्छी है, ठीक है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें ही आगे जाके फिर बड़ी तरीके से हम ब्लेंड करके रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। जब 12 हाउस कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो हम एक दो सेशन केवल चार्ट रीडिंग करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही है, उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, कि योग कैसे बनते हैं, इस टाइप की चीज़ों के लिए। 8th लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है, हालांकि भाई बहनों के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि खुद से हट गए, भाई बहन की सिग्निफिकेंस को, उनकी हेल्थ को खराब करेगा, ठीक है, आपके पराक्रम को कम करेगा 8th लॉर्ड जब 8th में जाएगा तो, ठीक है। तो बाकी देखिए थर्ड हाउस और भी कई आपके नेबर को भी दिखाता है, फ्रेंड्स को भी दिखाता है, वहाँ पे भी चीज़ों को कमी लेके आएगा, ठीक है। स्किल आपकी क्या होगी, स्किल आपकी एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग हो सकती है, माइनिंग से, रिसर्चर, इन सब चीज़ों से हो सकती है। भाइयों से आपका विवाद हो सकता है, भाइयों से डिटैचमेंट हो सकती है, ठीक है, भाई बहन आपस में ना बने, या फिर आप अपने बड़े भाई से डरते मिलेंगे, ठीक है, आप हो सकता है बड़े भाई से डरो, एक बताया 8th लॉर्ड जहाँ पे जाएगा आप उनसे डरेंगे, ठीक है। तो 8th लॉर्ड जो थर्ड हाउस में था, तो पराक्रम कहीं ना कहीं ये कम करता है, ठीक है। ऐसा इंसान जुबान से ज़्यादा लड़ता है, फिजिकली वो बहुत ज़्यादा लड़ नहीं पाता, ठीक है। अगर फिजिकली लड़ेगा तो उसको चोट खाने का डर रहेगा, ठीक है, और उसके शोल्डर्स पे हो सकता है कुछ नुकसान हो, कट वगैरह हो, चोट लग जाए। चोट कब लगेगी, जब दशा अंतर दशा आएगी ना 8th लॉर्ड की, उस टाइम पे शोल्डर पे चोट लग सकती है, ठीक है। उसके भाइयों के साथ उसकी लड़ाई हो सकती है, भाइयों की डेथ तक हो सकती है, फिर पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। बाकी 8th लॉर्ड थर्ड में जाए तो रिसर्च के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर उसका कुछ संबंध लगन से बन जाए तो, ठीक है, वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और 11th हाउस और कनेक्ट हो जाए तो और बेटर, फिर कमा भी पाएगा उससे, ठीक है, या सेकंड हाउस से कुछ कनेक्शन बन जाए तो। अब देखिए 8th लॉर्ड फोर्थ में वैसे तो अपने से 9th गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा इंसान माँ से डरने वाला होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे इंसान को घर का सुख नहीं मिलेगा। अब देखिए वैसे 9th में गया है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अगर त्रिकोण के भाव से देखें, लेकिन लिविंग सिग्निफिकेंस के लिए हार हो कि 8th हाउस की एनर्जी कैरी करके जाएगा, तो ऐसे इंसान घर में खुश नहीं रह पाएगा। फॉरेन का भी एक तरीके से होगा, क्योंकि इसने
घर वाले घर के सुख को एफेक्ट कर दिया, तो ऐसे भी इंसान को घर में शांति मिलेगी, तो घर से बाहर जाने की इच्छा रहेगी उसकी, बाहर जाएगा ऐसा इंसान। तो 8th लॉर्ड 4th हाउस में जाता है तो ऐसे इंसान, ठीक है, जब कोई जब भी खुश होगा ना तो उसको ये डर रहेगा कि अरे कहीं छीन ना जाए, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि व्हीकल वगैरह से एक्सीडेंट दे देगा, नई गाड़ी लेगा तो भी क्या सोचेगा स्क्रैच ना लग जाए, नई गाड़ी का सुख भी नहीं भोग पाएगा, और व्हीकल वगैरह से एक्सीडेंट भी मिल सकता है क्योंकि 8th लॉर्ड में वो एनर्जी है, ठीक है। कपड़े, नए कपड़े लेके कपड़े लाती फट गए, कपड़े लाती ऐसा दाग लगा हट ही नहीं रहा, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। घर बनवाते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या घर इजीली पूरा नहीं हो पाता, ठीक है। ब्रेक्स में आपको घर बनाना पड़ता, आज ये कमरा बनाया फिर 2 महीने बाद दूसरा कमरा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 8th लॉर्ड 4th हाउस में जब भी जाता है तो घर में टाइम में कोई ना कोई, ठीक है, अड़चन आ सकती है, ठीक है। खुशी के टाइम पे मन बेवजह उदास हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए सुख के लिए, माता के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। ये 4th हाउस आपके हार्ट को दिखाता है, तो हार्ट में प्रॉब्लम दे सकता है 8th लॉर्ड 4th में जाके। मानसिक तौर पे शांति नहीं मिलेगी, माता के लिए भी अच्छा नहीं है, माता को बीमार कर सकता है। अगर शनि है तो लॉन्ग टर्म डिजीज भी दे सकता है माता को, और वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर बेनिफिट है तो कुछ ना कुछ फिर चीज़ें हो जाएंगी, बाकी 4th लॉर्ड भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अपने से 9th गया है, ठीक है, अपने से 9th गया है तो कई सारी चीज़ों में फायदा भी करेगा। मान लिया 8th लॉर्ड 4th में, तो 4th लॉर्ड 11th में चला जाए तो 4th राशि क्या है, आपकी पब्लिक की राशि है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को 8th हाउस जिससे सुख मिलेगा, वो पब्लिक को इमोशनली, मान लिया एस्ट्रोलॉजर है, एस्ट्रोलॉजर 8th लॉर्ड की एनर्जी लेके जाएगा, तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर जनता को इमोशनली कनेक्ट कर लेगा, और 11th हाउस से कनेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, उनको बहुत सुख भी मिलेगा उससे, क्योंकि 8th लॉर्ड अपने से 9th गया, तो पैसा कमाने के लिए अच्छा योग है ये, पब्लिक को अपने साथ जोड़ने के लिए अच्छा योग है। अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाता तो पब्लिक से फिर गालियां खाने का योग भी बन जाएगा ये, ठीक है। तो सुख कहाँ से आएगा, उसका 8th हाउस की चीजों से आएगा, ऐसे इंसान को सुख मिल सकता है। आपदा में अवसर मिल सकता है ऐसे इंसान को 4th हाउस में, ठीक है। डेथ के बाद, किसी के परिवार की डेथ के बाद ऐसे इंसान को बहुत सुख प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो कई बार देखा हो ना, इंसान की डेथ होगी, उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको 20-50 लाख रुपए दे दिए, तो डेथ के बाद उसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा सुख सुविधा संपत्ति ये भी आ सकती है, ये भी चीज़ें हम देखते हैं। 8th लॉर्ड इन द 4th हाउस किसी भी तरीके से काम कर सकता है, फिर वो पूरे चार्ट का ओरिएंटेशन देखा जाता है, ठीक है। हो सकता है कि किसी की डेथ के बाद उसको गाड़ी बकाने मिल जाए, पुश्तैनी जमीन का होता तो डेथ के बाद मिल जाते ना कई बार, ठीक है, दादा एक्सपायर हो गया, कुछ हो गया, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं कि हमेशा नेगेटिव रहेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दोनों चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। अगर 8th लॉर्ड 4th में जाए, ठीक है, 8th लॉर्ड 4th में चला जाए, मंगल, ठीक है, कर्क राशि में चला जाए, 8th लॉर्ड होकर मंगल 4th में चला जाए तो नीच का हो गया, ठीक है। लेकिन और चंद्रमा भी अगर अच्छी सिचुएशन में ना हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, माता से लड़ाई करवा देगा, ठीक है। एग्रेशन है ना, मंगल भी क्या है, काइंड ऑफ कटिंग, मंगल के अंदर भी फायर है, ठीक है। तो उस टाइप की डिजीज जो है माता को दे देना, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। घर में सुख शांति का नहीं, घर में कलह का माहौल, स्पेशली माता के साथ लड़ाई, ठीक है, और एक्सीडेंट हो जाना व्हीकल का, इस तरीके से चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर 8th लॉर्ड 4th हाउस में चला जाए, ठीक है, और मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो फिर क्या होगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मंगल का नीच भंग हो गया। आपको पता है ना नीच भंग कैसे होता है, कि कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो उस राशि का स्वामी जिसमें ग्रह नीच का है वो वहीं पे बैठ जाए उसके साथ, ठीक है, या उसके उच्च का प्लैनेट वहाँ पे बैठ जाए, जैसे मान लिया जुपिटर बैठ जाए तो भी नीच भंग हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसका जो लॉर्ड है वो एक्सॉल्टेड होकर बैठ जाए, मान लिया मंगल जो है वो इसमें बैठा है, 4th राशि कर्क में बैठा है, और चंद्रमा जो वृष राशि में है तो भी नीच भंग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा इंसान जिसका नीच भंग नहीं हुआ है तो उसको मानसिक शांति रहेगी, उसकी मानसिक शांति भंग रहेगी, ठीक है। तो 8th लॉर्ड 4th में पैसे के लिए अच्छा है, ठीक है, लेकिन वही है जहाँ भी जाएगा डिस्प्यूट होगा, इस टाइप की चीज़ें देगा। लेकिन ओकल्ट के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, इनके लिए अच्छा मैं मानता हूँ, क्योंकि पब्लिक से भी कनेक्ट करता है आपको 4th हाउस, ठीक है। अब देखिए 8th लॉर्ड अगर 5th में चला जाए तो क्या होगा, हाँ देखिए 8th लॉर्ड 4th में जाएगा तो पता है ना, किसी के डेथ के बाद आपको गेन मिल सकता है परिवार में, ठीक है, गाड़ी मकड़ा बंगला मकान जो भी है, इस तरीके से। 8th लॉर्ड इन द 5th हाउस, अगेन दिस इज ए वेरी गुड कम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजर रिसर्च, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे इंसानों बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक होता है, लेकिन कैसी, जिसमें डीप नॉलेज होती है, रिसर्च की, ओकल्ट की, माइंड मतलब आयुर्वेद की,
ठीक है, जिसमें डीप डेप्थ में जाना होता है, सीक्रेट्स रिवील करने होते हैं। इस तरीके से हमारे जो यूनिवर्स के रहस्य है, दुनिया किसने बनाई, ये भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ठीक है, काली विद्या जो तंत्र मंत्र, ठीक है, डार्क एनर्जी, डार्क एजुकेशन, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे इंसान बहुत कुछ पढ़ता है, क्योंकि केतु क्या है, स्पिरिचुअलिटी, मार्स और केतु के ना मोक्ष त्रिकोण का भाव है। और ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन के लिए अच्छा नहीं है, स्कूल एजुकेशन में ब्रेक दे सकता है ऐसे इंसान को, 8th लॉर्ड अगर 5th में बैठेगा तो। ठीक है, बच्चा पैदा होने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आता है ऐसे इंसान की लाइफ में, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। बच्चे होने के बाद उसका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। 8th लॉर्ड अगर 5th में चला जाए तो नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन टू बिकम एस्ट्रोलॉजर। 5th लॉर्ड आपकी एजुकेशन का है, 8th लॉर्ड ओकल्ट साइंस का है, तो एजुकेशन किस में करेगा, पढ़ाई लिखाई किस में करेगा, उसमें करेगा। और 5th हाउस आपके नेम फेम का है। ठीक है, तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर फिर फेमस भी हो सकता है। ठीक है, बाकी और भी चार्ट देखे जाते हैं कि स्कॉर्पियो साइन कहाँ है, उस पर कुछ कनेक्शन बना है नहीं बना, 11th हाउस से कुछ कनेक्शन बना नहीं बना, इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करती है। अगर 8th लॉर्ड 6th में चला जाए, अपने से 11 गया है, उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन क्योंकि 6th हाउस अच्छा, और मैंने पिछली वीडियो में या 6th हाउस की उसमें मैंने 6th हाउस में जो मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था दिस इज ए विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग मीन्स क्या होता है, पहले नेटिव की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी, उसके उनको ओवरकम करके फिर व्यक्ति अच्छा धन कमा सकता है, अपनी लाइफ को स्मूथ कर सकता है। ठीक है, तो बाकी विपरीत स्थितियाँ आएंगी, उसको एक धन में कन्वर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिर वो चार्ट का ओरिएंटेशन भी बताएगा। ठीक है, तो विपरीत राजयोग है 8th लॉर्ड 11th में जाना। एक तो क्या है, ये अपने से किस में गया है, अपने से ये 11th में गया, तो गेन का होता है ना, इच्छा पूर्ति का होता है। तो गुड कम्बिनेशन फॉर किसके लिए, देखिए 6th लॉर्ड 8th में जाए, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले कि विपरीत राज्य कब होता है कि 6, 8 और 12 ये 3 चीजें हैं, 3 भाव हैं, इनमें 6th लॉर्ड जो है 8th में 12th में चला जाए विपरीत राजयोग, 8th लॉर्ड 6th में 12th में चला जाए विपरीत राजयोग, 12th लॉर्ड 6th 8th में चला जाए विपरीत राजयोग। ठीक है, तो कुछ विपरीत परिस्थितियां पैदा होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ बेनिफिट देकर जरूर जाएंगी। ऐसे इंसान दुश्मन बहुत बनते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति फिर दुश्मनों को अपने सामने खत्म होता हुआ भी देखता है। ठीक है, 8th लॉर्ड 6th में खुद दुश्मन, हमेशा कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से विवाद लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जीत मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर लग्नेश कमजोर रहता है, ऐसा व्यक्ति की शत्रुओं से बहुत ज़्यादा डरता है, फिर वो शत्रुओं पे ओवरकम नहीं कर पाएगा, वो फिर लग्नेश की सिचुएशन देखी जाएगी, मंगल की सिचुएशन देखी जाएगी, बट सरफेस लेवल पे चांस बन जाता है। गुड कम्बिनेशन फॉर लॉयर, पुलिस, डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, दूसरों के दुख से पैसा कमाना। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे मान लिया 8th हाउस आपकी पुश्तैनी जमीन का है, 6th हाउस क्या है, रोग ऋण शत्रु का, आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने के बाद आपको अपनी पुश्तैनी जमीन मिले। इस तरीके से चीज़ें मैनिफेस्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे 8th हाउस क्या है, डिजीज़ का है। ठीक है, 6th हाउस आपकी मामा को दिखाता है, तो मामा को लंबी चलने वाली बीमारी, मामा को एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें भी दे सकता है। तो लिविंग सिग्निफिकेंस को कुछ ना कुछ हार्म जरूर करेगा, ऐसी बात नहीं है, डिस्प्यूट देगा ही देगा। ठीक है, 6th हाउस भी डिस्प्यूट का और 8th भी, तो संघर्ष करके फिर आप आगे उभरेंगे। और आगे आप जाके अब इसको कितना ही मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 8th हाउस आपके ससुराल का है, 6th में चला गया, ससुराल पक्ष को क्या है, बहुत ज़्यादा बीमारी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है 8th लॉर्ड 6th लॉर्ड की दशांतर दशा में। ठीक है, ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा दहेज मिल सकता है अगर 8th लॉर्ड 7th में गया तो। अब हम बात करते हैं 8th लॉर्ड 7th में गया तो इंसान को बहुत ज़्यादा दहेज मिल सकता है। ठीक है, हालांकि अपने से 12th गया तो प्रॉब्लम तो करेगा, वो हम आगे पढ़ते हैं। चलो ठीक है, शादी के बाद प्रोग्रेस होगी, शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, आपका जो पार्टनर है उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर जो साइंस को पढ़ने वाला हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्च करने वाला हो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर हो, फिर जो डीप चीज़ें हैं उनमें इंटरेस्ट रखने वाला हो। देखिए 7th लॉर्ड 8th में गया, जब भी हमने मोस्टली यही चीज़ें बोली थी, 8th लॉर्ड 7th में गया तब भी हमने लगभग यही चीज़ें बोली है, क्योंकि एनर्जी सेम है ना, लॉर्ड भी वही एनर्जी कैरी करता है जो उसकी राशि का वो है, इसीलिए वो उसका लॉर्ड है, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लगे हुए सेम है। ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर आपके सामने अपने सारे इमोशंस शेयर ना करे, अपने इमोशंस को छुपा के रखे। ठीक है, क्योंकि 8th हाउस क्या है, हिडन चीज़ों का है। आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है,
कुछ लंबी चलने वाली बीमारी हो जाए आपके पार्टनर को, ठीक है, 8 लॉर्ड की दशांतर दशा में इस तरीके से भी चीज़ें मैनिफेस्ट करेगी। आपका पार्टनर आपको बोलेगा कि शादी के बाद तुम बहुत लोग बदल गए हो, ठीक है। अब देखिए 7th लॉर्ड 8th में जाए और 8th लॉर्ड 7th में जाए, क्या डिफरेंस है। जब 8th लॉर्ड 7th में जाएगा, सॉरी, जब 7th लॉर्ड 8th में जाएगा तो शादी के बाद आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, और जब 8th लॉर्ड 7th में जाएगा तो शादी के बाद आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, जब 7th लॉर्ड 5th में जाता है तो आपके पार्टनर को आपसे गेन होता है, और जब 7th लॉर्ड 11th में जाएगा तो आपको आपके पार्टनर से गेन होगा, ठीक है। वहां पे आप ज्यादा फायदे में रहेंगे इस तरीके से। 7th हाउस शादी का है, ठीक है। 8th हाउस किसका है, ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है परिवार के साथ शादी के टाइम पे, ठीक है। 3rd हाउस भी कनेक्टेड है, तो शादी के टाइम पे भाई बहनों से भी विवाद हो सकता है, ठीक है। कब, जब 3rd हाउस से इसका कनेक्शन बन जाए तो, ठीक है। और देखिए 9th हाउस से कनेक्टेड हो तो हो सकता है कि पिता के साथ लड़ाई झगड़ा हो, सेपरेशन हो, इस तरीके से चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 7th लॉर्ड अगर 8th में जाए तो बिजनेस के लिए ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और अगर खुद से 2nd में जा रहा है, ठीक है, लेकिन 8th लॉर्ड जब 7th में जाएगा तो ऐसे इंसान आप देखोगे जब भी सेलिब्रेशन होगा, कोई ना कोई छोटा मोटा फंक्शन होगा, बर्थडे पार्टी होगा, कहीं बाजार होगा, उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ना कुछ समस्या आपको इस तरीके से फेस करनी पड़ेगी। जब 8th लॉर्ड 7th हाउस में जाएगा, पार्टी हो रही है, आपको वो मीटिंग होगी, पार्टी हो रही है, किसी की एक्सीडेंट की खबर आ गई, कोई अच्छा फंक्शन हो रहा है, कोई बीमार हो गया, ठीक है, या कोई लंबे टाइम से बीमार था उसकी डेथ हो गई, इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब 8th लॉर्ड 7th में जाएगा, फंक्शंस में जाएगा। हाँ, लेकिन अगेन मैं बताता हूँ, हालांकि अपने से 12th जा रहा है, ठीक है, तो इतना बिजनेस के लिए कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन 7th लॉर्ड 8th में जाएगा तो अच्छा है। बिजनेस में किन टाइप की चीज़ों में, ओकल्ट रिसर्च में, इसमें खुद से 12th जा रहा है तो लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म करेगा, पत्नी को, पार्टनर को, आपको लंबी टाइप की बीमारी दी, आपके बिजनेस पार्टनर को बीमारी दे सकता है। बिजनेस पार्टनर के कारण भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकते हैं, या आपका बिजनेस पार्टनर आपसे सीक्रेट छुपाने वाला हो सकता है, ठीक है। शेयरिंग का है तो हो सकता है कि ऐसा इंसान ज़्यादा आपसे थोड़ा शेयर ना करे, उससे छुपाए, क्योंकि 12th की एनर्जी भी 8th की एनर्जी भी, ठीक है। 8th लॉर्ड जब 8th में जाएगा तो क्या हो जाएगा, शादी, ठीक है। तो क्या बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, शादी के बाद अच्छा खासा दहेज मिलता है ऐसे इंसान को, शादी के बाद प्रोग्रेस होती है। देखिए दहेज को आप नेगेटिव में ना लेके चलिए, सबका अपना अपना मानना है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि योग क्या बनता है, उसको पैसा मिल सकता है, ठीक है। अब आप उसको जैसे ले हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैं बस सिर्फ पैसे का योग बता रहा हूँ। पूछते नहीं जमीन ऐसे इंसान के पास बहुत हो सकती है, अगर 8th लॉर्ड 8th में बैठे तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जमींदार टाइप हो सकता है। बाकी मंगल होगा तो और ज़्यादा अच्छा है, बाकी प्लेनेट टू प्लेनेट भी डिपेंड करेगा, ठीक है। पुश्तैनी चीज़ें मिल सकती हैं, धरोहर के रूप में हो सकता है उसको कोई विद्या भी मिल जाए, मान लो पापा बाप दादा तांत्रिक थे तो बच्चा भी तंत्र मंत्र भी चला जाए, इस तरीके से, ठीक है। अगर यहीं पे क्या देखें, शनि आ जाए 8th लॉर्ड होके, ठीक है, कुंभ राशि में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए कुंभ राशि फिर से तीसरी दृष्टि से क्या करेगा, वो सपोज करो क्या हो जाएगा, सपोज करो कि आपके 8th हाउस में कुंभ राशि आ जाए और वहां पे आके बैठे शनि, तो वो तीसरी दृष्टि से क्या करेगा, आपकी मेष राशि को देखेगा, 10th हाउस को, ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, अब मुझे लगता है आप चीजें समझ पा रहे होंगे, चार्ट बनाने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आप इमेजिन कर लीजिए आपके सामने चार्ट है, वहां पे 8th हाउस है, वहां पे कुंभ राशि है, तो 11, 12 और 1, तो 10th हाउस में मेष राशि बैठेगी, तो उसने क्या कर दिया, अपनी दृष्टि डालेगा, तो उसने 10th हाउस को भी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वैसे दृष्टि ऊंच नीच की नहीं होती, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, नीच की दृष्टि इसलिए ज़्यादा बोलूँ, तो प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उसको फेस करनी पड़ेगी। क्यों, जल्दी से जॉब लगती नहीं है, या जितनी काबिलियत हो उतनी उसके हिसाब से उसको जॉब नहीं मिलती है। पीएचडी होल्डर है लेकिन काम कर रहा है डी ग्रुप में, ठीक है, कलर काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा सडन चेंज देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसलिए प्लेनेट पे भी डिपेंड करेगा। वहीं अगर 8th लॉर्ड होकर शुक्र बैठा है, ठीक है, 8th लॉर्ड होकर शुक्र बैठा तो अच्छी पोजीशन, ठीक ठाक पोजीशन है, 8th हाउस की चीज़ों से पैसा कमाने का अच्छा योग है। ऐसा व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी सीखेगा तो भृगुनंदी नाड़ी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। वहीं अगर जुपिटर है तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है। वेदों का ज्ञाता होगा अगर जुपिटर, तो ज्ञान बहुत होगा, उसके पास हिडन चीज़ों का बहुत ज्ञान होगा, ठीक है। 8th लॉर्ड 8th में अगर जुपिटर है, तो इसी तरीके से प्लेनेट टू प्लेनेट चीज़ें वेरी करेंगी। जैसे बुध होगा,
ठीक है। बुध क्या है, यंग एनर्जी है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्यूरियस बहुत बना देगा 8th हाउस की चीज़ों के लिए उसको, ठीक है। अब पर लेकिन ऐसा इंसान जब जुपिटर के पास विवेक है, बुध के पास विवेक नहीं होगा, अगर जुपिटर का साथ नहीं मिला तो ऐसा इंसान चीज़ों का मिसयूज भी कर सकता है, क्योंकि बुध राजकुमार है, अपनी खुद की बहुत ज़्यादा अकल नहीं है, थोड़ा सा मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, मतलब तंत्र मंत्र सीख लिया, अच्छा सीख लिया, लेकिन नेगेटिव चीज़ में यूज़ कर देगा इस तरीके से। ये ज्योतिष सीखा, सरफेस लेवल पे सीखा और किसी को बोल दिया अरे इसके तो सेपरेशन होगा, डाइवर्स होगा, अगले को परेशान कर दिया, इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, अगर आप टीचर बनते हैं तो भी आपको रिसर्च करनी पड़ती है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाने पड़ते हैं, ठीक है। तो कुछ टीचर होते हैं जो क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाएंगे रिसर्च करके, ठीक है। अब टीचिंग लाइन में भी क्या करेगा, वो रिसर्च करेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स का टीचर है, जो आसपास हो रहा है पॉलिटिक्स, उनसे कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। अब मान ले कोई साइंटिस्ट किसी इससे रिसर्च करना, सिर्फ यही नहीं है कि नाम एक साइंटिस्ट लगाना है, पॉलिटिकल टीचर तो वो रिसर्च करेगा कि ये इतिहास में ये चीज़ हुई थी तो सही बात है या नहीं है, ठीक है, कैसी चीज़ें हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, तो ऐसा इंसान जिस भी चीज़ में जाएगा वहाँ पे रिसर्च करेगा, टीचर बनेगा क्वेश्चन पेपर बनाने में, पॉलिटी करेगा वहाँ चीज़ें, बिजनेस करेगा तो मार्केट रिसर्च करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप साइंटिस्ट बनेंगे, बायोलॉजिस्ट बनेंगे वही रिसर्च है। रिसर्च वैसे देखा तो हर फील्ड में है ना, नई नई चीज़ों को इनोवेट करना भी हर फील्ड में। तो 8th लॉर्ड 8th में होना रिसर्च माइंडेड पीपल होता है, एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा है बहुत, ठीक है। बाकी अब ये देखिए कि किस लाइन में जाएगा, फिर वो प्लैनेट पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट 8th लॉर्ड होके 8th में बैठा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8th लॉर्ड अगर 9th में जाएगा तो क्या होगा, अपने से दूसरा गया है, ठीक है। तो 8th हाउस की चीज़ों से उसको भाग्य उदय होगा, ठीक है। 9th हाउस आपके पिता का है, गुरुजनों का है, तो अपने गुरुजनों से, पिता से बहुत डरेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो रिस्पेक्टेड मैनर में हो, लेकिन थोड़ा सा डर भी जरूर रहेगा, ठीक है। डर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। 8th लॉर्ड अगर 9th में जाएगा तो क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति पिता से बहुत सारी बातें छुपाएगा। अब ऐसा नहीं कि पिता उस पे उसको मतलब नेगेटिव बातें ही छुपाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ऐसे इंसान को पिता से थोड़ा सा अपना बॉन्डिंग बढ़ाना चाहिए, ठीक है, चीज़ें शेयर करनी चाहिए। 8th लॉर्ड जब 9th में जाता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बढ़ जाती है कि आपके पिता को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ा, ठीक है, क्योंकि 8th लॉर्ड 9th में गया तो पिता को स्ट्रगल दे देगा, टीचर को स्ट्रगल दे देगा, आपके गुरु को स्ट्रगल दे देगा, जिम्मेवारी बढ़ा देगा, दुख दर्द पीड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पीछे देखिए पिताजी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होकर बाहर से आ रहा है, आपने आके छोटी मोटी बात बोले, पिताजी ने गुस्सा कर दिया, इस तरीके से दूरियां बढ़ जाती है, ठीक है। पिता को लंबी चलने वाली बीमारी, पिता को एक्सीडेंट वगैरह, क्योंकि देखिए लिविंग सिग्निफिकेंस को जरूर हार्म करेगा, लेकिन आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह जाते हैं, 8th हाउस की चीज़ों में जाते हैं तो, ठीक है। पिता को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, पिता को स्ट्रगल देखने को मिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसा इंसान धर्म को मानता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो वहाँ पे क्या है, उसको ऑब्स्टेकल देखने को मिलेंगी, एकदम से काम रुक गया ये देखने को मिलेगा। और अपोजिट भी हो सकता है, कोई काम उसको धर्म का करवाना है और सोच रहा है पैसा कहाँ से आएगा, तो एकदम से पैसा अरेंज भी हो जाता है, सडन गेन सडन लॉस, इस टाइप की चीज़ें भी बनता है, ठीक है। ऐसा इंसान क्या है, धर्म को अपनी सीढ़ी बनाना, धर्म के रास्ते पे चल के ऐसा इंसान आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। और 8th हाउस की चीज़ों में उसको अच्छा भाग्य प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए एस्ट्रोलॉजर भी क्या है, एस्ट्रोलॉजर भी बनेगा तो धर्म के रास्ते से पैसा कमाएगा, ऐसा नहीं किसी को ठग लेगा। अब मान एक एस्ट्रोलॉजर है, नाम ही एस्ट्रोलॉजर है, और आजकल तो चल रहे, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता था, 2 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजी सिखा दी, 3 ऐसे एडवर्टीजमेंट देखे हैं मैंने, 3 दिन में आपको, एक दिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एक दिन भृगुनंदी नाड़ी और गोचर वगैरह सब कुछ देखना सिखा देंगे 3 दिन में। मुझे तो पता नहीं भाई, साक्षात अगर श्री हरि विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ बच्चा तुम जिसको आशीर्वाद दे दोगे उसको ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा, तो भैया बात अलग है। बाकी मेरी तो समझ से परे कि 3 दिन में आप क्या करवा पाओगे। तो अगर ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी में जाएगा ना, जिसका 8th लॉर्ड 9th में होगा, तो धर्म के रास्ते पे चलेगा, ठीक है, ठगी नहीं करेगा, चाहे पैसा कम कमा लेगा, ठीक है, और उसका भाग्य साथ भी देगा। ऐसा नहीं है, देखो भाग्य का साथ मिलना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है, आपने देखा होगा बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो
अच्छा ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पे, अच्छी बुक्स है उनकी, लेकिन जो फेमस नहीं मिला, नेम फेम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे थोड़ा भाग्य का साथ उनको मिलेगा तो अच्छे तरीके से पैसा कमाई करने को मिलेगा। 8 लोड सेकंड, 8 से सेकंड तो पैसे का होता है, और भाग्य का साथ भी ऐसे इंसान को मिलेगा तो और ज़्यादा चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और यहीं पे कुछ कनेक्शन उसका 11th से बन जाए, 9th लोड 11th में बैठ जाए, ठीक है, तो और बेटर कंडीशन जाती है, और अच्छा हो जाता है, ठीक है। 8th लोड अगर 10th में चले जाए तो नॉट सो गुड कॉम्बिनेशन फॉर वर्क प्लेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्क प्लेस पे आपको फिर ये दुख दर्द पीड़ा, सडन ट्रांसफॉर्मेशन और ये चीज़ें देगा, ठीक है। करियर जल्दी से स्टेबल नहीं हो पाता, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगी, सडननेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो 8th लोड 10th में जाए तो एस्ट्रोलॉजी रिसर्च, उससे उसका कर्म जुड़ गया तो कामयाबी उसकी अच्छी मिल सकती है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा स्टेबल होने में, लेकिन 8th लोड 10th में है, ठीक है। उसके बाद उस मरने के बाद उसकी जय जयकार होती है। देखिए 8th लोड जब 5th में होता है, थोड़ा सा जब भी ये हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को नेम फेम उसकी डेथ के बाद मिले, ठीक है, ये भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती है। तो 8th लोड 10th में हो और 8th लोड अगर 10th में हो, 11th में हो जाए, ठीक है, तो क्या आप देख सकते हैं कि 8th लोड 10th में 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में काम करने वाला होगा, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब हम सेकंड हाउस की बात करते हैं तो सेकंड हाउस की चीज़ से काम करने वाला थर्ड की करते, थर्ड से काम, तो काम क्या करेगा? तो 1000 तरह के काम हो गए। तो काम वो करेगा जो चार्ट का ओरिएंटेशन कहेगा। अब देखिए सडन ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऐसे इंसान का, मान लिया पहले व्यक्ति डी ग्रुप में काम करता है, बाद में एकदम से एस्ट्रोलॉजर बन गया, कोई मैच नहीं है ना, लेकिन कब करेगा वो काम? वो जब दशा अंतरदशा आएगी तब वो बताएगी कि इस टाइम पीरियड में डी ग्रुप में काम करेगा, साथ में एस्ट्रोलॉजी पढ़ भी रहा होगा, कुछ ना कुछ रिसर्च में इसका माइंड होगा। इस टाइम से इस टाइम के पीरियड में ये फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा, इस टाइम के बीच में दोनों काम को साथ में कैरी करेगा, ठीक है। वो आपको दशांतर दशा बताइए कोई चीज कब मैनिफेस्ट होगी। योग तो हजारों प्रकार के, ऐसे थोड़ी है। अब सबकी डेथ का योग भी होता ही ना, ऐसे थोड़ी पैदा होते मर जाएंगे। सबकी कुंडली में सबके मम्मी पापा भाई बहन सबकी डेथ का योग है, तो ऐसा थोड़ी है। वो कब होंगी? बीमारियां का योग है, तो ऐसे थोड़ी पैदा होती है फिर पूरी बीमार रहेगा। वो दशांतर दशा बताएगी टाइमिंग ऑफ इवेंट, वही तो सीखना है। देखिए क्या चीज मैनिफेस्ट हो रही है वो थोड़ा सा इजी है, लेकिन उसका टाइम निकालना कि कब हो रही है यही एस्ट्रोलॉजर का काम है, ठीक है। शादी होगी, मोस्टली लोगों की शादी होनी है, पता है सबको, कब होगी ये बताना काम है ना हमारा। तो अगला आदमी, अब देखिए जनरल स्टेटमेंट देना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम सास को अपनी माँ की तरह प्यार करती हो, सास तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तुम उसके लिए इतना सेक्रीफाइस करती हो, तुम्हारे लिए इतना भी नहीं सोचती, ये सारी चीजें नहीं। इट्स ए पार्ट, बहुत माइनर पार्ट, और वो भी नॉर्मल नहीं, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट लगभग लोगों की लग जाएगी। कुछ ऐसी बातें बताना, ठीक है, जो पर्सन स्पेसिफिक हो, ठीक है। और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजर के लिए। और एक एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? देखिए आपने बीरबल की कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति को अकबर ने कहा कि जो इस ठंड में, बहुत ज्यादा ठंड थी, कि इस रात भर इस पानी में खड़ा रहेगा ना कि इस किसी नदी तालाब के, तो उसको सुबह इनाम दिया जाएगा, जो भी सोने के सिक्के कुछ भी है। तो जब पूछा गया, एक आदमी रुक गया, उसको पूछा गया कि जब भाई तू, क्या नाम है, कैसे रुका? तो उसने बोला कि बहुत दूर पे एक दिया जल रहा था, उस लाइट को देख के मुझे साहस मिला और मैं, हालांकि आपको पता कि वो नाराज हो गया अकबर, उसने कहा कि नहीं इसको इनाम नहीं मिलना चाहिए, इसने तो चीटिंग की है। तो बीरबल ने फिर क्या किया, बहुत हाइट पे खिचड़ी रख दी, वो बोला कि जब पकेगी तब आऊँगा, सुबह से शाम होगी, बीरबल आया नहीं। वो चीज़ एक अलग है। एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है? वो दिए की तरह काम है। सूर्य अपने टाइम से उगेगा, कोई रेमेडी सूर्य को अपने टाइम से पहले नहीं निकाल सकती, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजर होप दे सकता है, और होप झूठी नहीं, ठीक है। या आटे में नमक की तरह चल जाता है, वो भी किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेटिव, ठीक है। जो आपसे कंसल्टेशन लेने हैं उसके बेनिफिट के लिए आप थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, हल्का फुल्का, मतलब बहुत हार्श वर्ड यूज ना करके। वरना एस्ट्रोलॉजर का काम क्या है कि आपको पता है कि 1 साल के बाद इस व्यक्ति की जॉब लग जाएगी, तो आपको क्या बोलना है, 1 साल के बाद गए होगा, आप खूब जम की तैयारी कीजिए, खूब उत्साह के साथ तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि 1 साल तक कुछ नहीं हुआ तो कुछ पढ़े रहो, अगले साल अपने आप लग जाएगी जॉब, नहीं, ठीक है। तो 1 साल तक उसकी मन को रोक के रखना है ना, उसकी जो वो मानसिक पीड़ा से उत्पीड़ित हो रहा है, जो अपने पैसे लिए हो किस चीज के लिए लिए हो, इस चीज के लिए भी लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8th लॉर्ड इन द 11th हाउस, अब तक तो आप चीज समझ ही गए होंगे, ठीक है। 8th लॉर्ड 11th में जाएगा तो क्या है, अपने से 4th गया, केंद्र में गया है,
चीज़ें अच्छी रहेंगी, नो डाउट। लिविंग सिग्निफिकेंस को हार्म करेगा, नो डाउट, ठीक है। तो विदाउट एनी डाउट आपको क्या है, प्लेनेट टू प्लेनेट चीज़ें पढ़नी है, वो चीज़ें देखनी है कि क्या होगा। लेकिन फिर भी क्या होगा, रिसर्च लाइन से आपको फायदा हो सकता है। इच्छा पूर्ति आपकी किससे होगी, रिसर्च लाइन से होगी। मास लेवल का फेम आपको किससे मिल सकता है, 11th हाउस से मिल सकता है। गेन आपको किससे मिलेगा, 11th हाउस से मिलेगा। एक एस्ट्रोलॉजर है जो वर्ल्ड लेवल फेमस है, तो इसके में 11th हाउस का रोल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि 11th हाउस भी क्या, आपकी कम्युनिकेशन का हायर मैनिफेस्टेशन है। राहु का खुद का हाउस होता है, राहु की एनर्जी होती है तो ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। लगन लॉर्ड अगर 11th में बैठ जाए तो भी क्या होता है कि व्यक्ति को अच्छा नेम फेम मिल सकता है। हालांकि वो चीज़ें देखी जाती है, शुक्र से भी देखा जाता है, राहु का रोल भी, सूर्य का रोल भी, ठीक है। पुश्तैनी जमीन से आपको गेन दे सकता है, शेयर मार्केट से आपको गेन दे सकता है, ठीक है। तो इन सारी 8th हाउस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके ये 11th हाउस आपके 9th हाउस से थर्ड पड़ता है, तो आपके चाचा जो है ना उनको बीमारी दे सकता है, उनको एक्सीडेंट दे सकता है, लंबी चलने बीमारी सडनली, इस तरीके से, ठीक है। 8th और 12th में अगेन दिस इज नीच भंगराज योग, ठीक है। 8th और 12th में गया है, लेकिन ऐसे इंसान को लिविंग सिग्निफिकेंस में प्रॉब्लम होगी। रात को सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, रात को डर लगता है सोने में, नाइट मेयर्स आते हैं, ठीक है। बेडरूम में लड़ाई हो सकती है पति पत्नी, 12th हाउस आपकी सैया सुख का है, तो हो सकता है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना करे। अगर स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखें तो दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल विचार रखने वाला, धर्म कर्म के रास्ते में चलने वाला, स्पिरिचुअलिटी में खोज करने वाला, कोई चीज़ आई तो क्यों कहा गया है, क्या लॉजिक हो सकता है। हालांकि प्लेनेट भी देखा जाएगा, जैसे मंगल का इन्फ्लुएंस आ जाए तो व्यक्ति लॉजिक की तरफ भी जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी में अगर मेडिटेशन में ये टेक्निक बोली गई तो इससे क्या लॉजिक हो सकता है इसका, ठीक है। हम प्राणायाम का क्या लॉजिक हो सकता है, ठीक है। इतना सांस अंदर बाहर करने से क्या होगा, नॉर्मली सांस आदमी ले तो रहा ही है। इस तरीके से चीज़ें ब्लेंड होती है, ठीक है। अब आप कितनी भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। किसी का अगर 8th लॉर्ड 12th हाउस में नीच होकर बैठ जाए और सूर्य मंगल की स्थिति भी अच्छी ना हो तो ऐसा व्यक्ति का है फांसी तक की सजा दिलवा सकता है। 8th हाउस के फॉरेन का, 8th हाउस की जेल का है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ सकती है, क्योंकि 8th हाउस डेथ है। डेथ कैसे होगी, 12th हाउस जेल में डेथ होगी तो कैसे हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी से हो सकती है। हो सकता है कि आपको फांसी की सजा भी हो जाए, ठीक है। आप भगत सिंह की कुंडली में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8th 10th और 12th, ठीक है, वो कनेक्टेड है, सूर्य नीच का है, ठीक है। तो पूरा चार्ट अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस तरीके से कुछ कनेक्शन, तो उनको फांसी हुई ना, फांसी की सजा हुई। अब वो फांसी की सजा उनको तो देशभक्ति के लिए हुई, लेकिन अब देखिए 6th हाउस भी देखा जाएगा अगर फांसी देखनी है तो, क्योंकि क्रिमिनल का वो है नहीं है, लॉयर बनेगा क्रिमिनल बनेगा, जज बनेगा क्रिमिनल बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं, ठीक है, कि मंगल उसका बहुत ज़्यादा एफिक्टेड तो नहीं है, क्योंकि मंगल राहु के जब इन्फ्लुएंस में आता है ना, और लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं होती, सूर्य की स्थिति, जुपिटर की स्थिति ठीक नहीं होती, तो मोरालिटी डाउन हो जाती है, तो क्रिमिनल बनेगा फिर क्रिमिनल। क्योंकि देखिए किसी क्रिमिनल को ही फांसी की सजा होती है नॉर्मली, कम ऐसा होता है कि किसी को कॉन्स्पिरेसी थ्रू फंसा दिया जाए, लेकिन वो भी क्या फिर योग देखा जाता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे इंसान की डेथ जो होती है ना, होम प्लेस से बहुत ज़्यादा दूर होगी 8th और 12th में, ठीक है, क्योंकि फॉरेन का है ना इसलिए, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि डेथ वाले उसके एक्सीडेंट में हो रही है, विदेश में गया वहाँ पे एक्सीडेंट से डेथ होगी, इस तरीके से भी आप चीज़ें देखने मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th हाउस एंड 9th लॉर्ड इन 12th हाउस, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको जय श्री राम।